Hello, good morning students. Welcome to today's class. Today we will do the discuss on last therapy. The name of last therapy is alternative therapy या वैकल्पिक चिकित्सा। आज हम लोग थेरेपी से लास्ट थेरेपी पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैकल्पिक चिकित्सा या अल्टरनेटिव चिकित्सा। माई सेल्फ इज़ डॉक्टर राना मुजीब, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। साधारणतः मानसिक रोग के उपचार के लिए दो तरह की पारंपरिक विधियाँ ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ किया जाता है। यह पारंपरिक प्रविधि या विधि क्या है? मनश्चिकित्सा या मनोचिकित्सा साइकोथेरेपी, और दूसरी है जैव मेडिकल या जैविक चिकित्सा बायोमेडिकल थेरेपी। दोनों में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है कि साइकोथेरेपी जब हम लोग अप्लाई करते हैं एक मानसिक रोगी पे तो वहाँ टेक्निक्स के द्वारा प्रविधि के द्वारा कुछ करा करके मानसिक रोग का उपचार करते हैं, और जैविक में मेडिसिन के द्वारा औषधि के द्वारा एक मानसिक रोग का निराकरण किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन दोनों के अलावा भी कुछ विकल्प के रूप में भारतीय प्राचीन साहित्य में शारीरिक और मानसिक रोगों के चिकित्सा के लिए देशी चिकित्सा का उपयोग होता रहा है। अब हम लोग ये जो अल्टरनेटिव थेरेपी करने जा रहे हैं वह अपने भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से देखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय प्राचीन साहित्य में शारीरिक और मानसिक रोग के उपचार के लिए कुछ घरेलू या देशी चिकित्सा को हमेशा उपयोग में लाया जाता रहा है। पहले भी उसको यूज़ किया जाता था और आज भी कहीं न कहीं देशी चिकित्सा अप्लाई की जाती है, जिसे ही देशज चिकित्सा इंडिजेनियस थेरेपी कहा जाता है। चूँकि इनमें प्रारंभिक अवधि उपचार मनोचिकित्सा की वैकल्पिक उपचार विधियाँ होती हैं, इसलिए इस देशज चिकित्सा को वैकल्पिक चिकित्सा भी कहा जाता है। यहाँ आपके स्क्रीन पे मैंने केवल अल्टरनेटिव थेरेपी लिखा है, वैकल्पिक चिकित्सा लिखा है। यहाँ पर या करके आप लोग देशज चिकित्सा और इंडिजेनियस थेरेपी कर देंगे। वो बाय मिस्टेक छूट गया है, उसे मैं नोट करा देती। तो इस तरह से क्या है कि जो प्राचीन भारतीय साहित्य में मानसिक और शारीरिक रूप के लिए जिस तरह का चिकित्सा उपयोग होता रहा है वह देशज चिकित्सा कहलाता है। और यह देशज चिकित्सा जो है वो शुरुआत में एक मनोचिकित्सा की वैकल्पिक उपचार विधियों के लिए उपयोग होती रही हैं, इसलिए इसी चिकित्सा को हम लोग वैकल्पिक चिकित्सा भी कहते हैं, जिसमें कई तरह की विधियाँ आती हैं जो कि प्योरली अपने साहित्य के दृष्टिकोण से भारतीय साहित्य के दृष्टिकोण से किया जाता है, जिनमें है योगा। योगा क्या है? यह एक एंशिएंट इंडियन टेक्निक है जिसको कि हम लोग कहाँ देखते हैं? यह पतंजलि, फादर ऑफ द योगा भी कहा जाता है पतंजलि को। तो ये यहाँ पर क्या है कि पतंजलि ने अपनी प्रसिद्ध बुक योगा सूत्र में, ये जो है पतंजलि योगा सूत्रास, ये बुक का नाम है। इस बुक में उन्होंने योग के अष्टांग मार्ग को विस्तृत रूप से बताया है। अष्टांग मतलब 8 तरह के नियम बताए हैं जिसको किया जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 वहाँ पर लिया गया है जिसके द्वारा हम योगा के हिसाब से
अष्टांग मार्ग का वर्णन उस बुक में मिलता है। ये योगा क्या करता है? इट रिफर्स आसनास या आसन। आसन क्या है? एक बॉडी पोस्चर है, किस तरह से अपने लाइफ में हमें उठना है, बैठना है। तो ये क्या हुआ? एक बॉडी पोस्चर हुआ। उसके साथ ही प्राणायाम। प्राणायाम में हम लोग क्या करते हैं? श्वास के द्वारा श्वास को अंदर बाहर करने की क्रिया होती है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। वह हो गया हमारा प्राणायाम। तो ये जो योगा है इन दो चीज़ों को रिफर्स करता है, आसन और प्राणायाम। ये कॉज ऑफ डिस्ट्रेस में क्या करता है? स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि के पेशेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल थेरेपी के रूप में यह काम करता है। योगा और योगा चिकित्सा, यहाँ पर थोड़ा सा बहुत सारे लोग अंतर कर देते हैं। योगा क्या हुआ? योगा हम रोज़ाना की ज़िंदगी में, योगा से तात्पर्य आप शाब्दिक रूप से क्या बोलेंगे कि योगा से तात्पर्य विभिन्न तरह के आसनों या श्वसन अभ्यासों, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करने से होता है। विभिन्न तरह के आसन या श्वसन अभ्यास जो हैं वह मिलकर संयुक्त रूप से प्राणायाम कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों को मिला करके ही एक व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, योगा करता है। इस तरह जब देखते हैं हम तो योग संतुलित तरीके से एक व्यक्ति में निहित शक्ति में सुधार या उसका विकास करने का शास्त्र कहलाता है। आए समझ में? सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका अभ्यास मानसिक और शारीरिक रोग के उपचार के लिए किया जाता है। दोनों तरह का स्वास्थ्य से बनता है, मेंटली भी और फिजिकली भी हेल्दी होने के लिए हम लोग योगा करते हैं। उसके अलावा क्या है? पहले भी यह योगा बहुत प्रचलित था, बहुत फेमस था, लोकप्रिय था, और आज भी योगा जो है बहुत अधिक लोकप्रिय प्रविधि है एक हेल्दी पर्सन बनने के लिए। योगा चिकित्सा में क्या होता है कि योगा चिकित्सा का अर्थ होता है बीमारियों में योग श्रेष्ठ थेरेपी के रूप में यूज़ में लाना, जैसे डायबिटीज़ के लिए, अस्थमा के लिए, मोटापे के लिए, मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन, मेंटल डिप्रेशन के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए योग एक थेरेपी के रूप में काम करता है और बहुत जल्दी व्यक्ति को स्वस्थदायक बनाता है। आज विशेष रूप से जब हम लोग एक पैंडेमिक के काल से गुजर रहे, कोविड-19 के दौरान एक महामारी काल से गुजर रहे हैं, तो आप जब किसी आर्टिकल को उठाकर देखते हैं या किसी डॉक्टर की सलाह जब आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, तब हर डॉक्टर्स हमें क्या सलाह दे रहे हैं कि योग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर क्योर द कोविड-19। कोविड-19 के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन इलाज है योगा करना। अगर हम रोज़ाना की लाइफ में 30 मिनट्स भी योगा करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो हेल्दी रहेगा और हम बहुत हद तक कोविड-19 से भी बचे रहेंगे। इस तरह हम लोगों ने क्या देखा कि योगा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। अब हम लोग देखते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन को हिंदी में मनन कहा जाता है। ना मनन। आए समझ में? ये क्या है? प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट और ब्रीथ और अ मंत्र अटेंशन फोकस्ड। ये क्या है? अ पार्ट ऑफ योगा। योगा का ही यह एक पार्ट है जिसमें एक विषय पर फोकस किया जाता है। जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन की हालत में बैठता है तो वह किसी एक चीज़ को अपने ध्यान में लाकर उसमें अपना ध्यान केंद्रित करता है। वह क्या है? वह कोई एक ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, विषय भी हो सकता है, या हम अपने ब्रीथ को ही काउंट करके बार बार काउंट करके उसको हम
मेडिटेशन में कर सकते हैं, या फिर हम लोग मंत्रांटेशन, कुछ बोल करके बार बार मंत्र को दोहराते हुए अपना ध्यान एक जगह पे केंद्रित करते हैं, वही मनन या मेडिटेशन कहलाता है। इस मेडिटेशन में भी अष्टांग योग का एक अंश होता है जिसे ध्यान कहा गया है। ध्यान क्या है? किसी विशेष विषय की ओर अपना पूरा अटेंशन लाना, उस ओर अपने आप को संलग्न कर देना। तो मन का किसी वस्तु के साथ मिलना या संलग्न होना, शामिल होना ध्यान कहलाता है। अब 3 में हम लोग क्या देखते हैं? विपासना मेडिटेशन या विपश्यना मनन भी कहा जाता है। इसमें क्या है? यह जो है एक माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन है। द पर्सन पॉसिबली ऑब्जर्व्स टू वेरियस बॉडीली सेंसेशन। ये यहाँ पर ये क्या है? मेडिटेशन में हम लोग किसी एक चीज़ को अपने ध्यान में लाते हैं, उसी पर कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन विपासना मेडिटेशन में क्या है कि हमारा कोई एक नहीं, वेरियस टाइप ऑफ बॉडी सेंसेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इस योग के द्वारा अवसादी प्रवृत्तियों, डिप्रेसिव टेंडेंसी को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस तरह के मेडिटेशन में व्यक्ति अपना ध्यान किसी खास वस्तु या श्वास पर नहीं देता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि एक चीज़ पर व्यक्ति का ध्यान नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति शांत और बिल्कुल निष्क्रिय होकर, फ्री होकर के ना अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। उसके बाद अपने मन में उत्पन्न होने वाले भावों, फीलिंग्स, संवेदनों, सेंसेशन का परसेप्शन करता है। ऐसा करने से व्यक्ति के अंदर विभिन्न तरह के जो सांवेगिक उद्दीपक, इमोशनल स्टिमुली होते हैं, वह क्या होता है? वह उस पर एक व्यक्ति जो है पूरी तरह से ध्यान देने लगता है। और ऐसा करने से, इस प्रोसेस को बार बार करने से जो एक व्यक्ति में सांवेगिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती, जो इमोशनली प्रॉब्लम से वो घिर जाता है, वह स्वयं ही खुद ही अपने आप दूर हो जाता है। आए समझ में आप लोगों को? अब हम लोग देखते हैं नंबर 4, सुदर्शन क्रिया योग या योगा, जिसे हम लोग इट इज़ कॉल्ड SKY। ये क्या है? रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक्स। बार बार श्वास का जल्दी जल्दी खींचना, बाहर करना, अंदर करना, बाहर करना, अंदर करना। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपर वेंटिलेशन। ताज़ी हवा, अच्छी हवा अपने जल्दी जाती है, आती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। ये क्या करता है? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन मतलब चिंता, कुंठा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसके बाद फिर क्या है, जिसको हम लोग PTSD कहते हैं, कंडक्टेड अ स्टडी टू रोल द बेनिफिट। इन सारे मानसिक रोग के लिए यह फ़ायदा पहुंचाता है। इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं लिख कर के भी कि सुदर्शन क्रिया योगा जो है, यह योग का एक टाइप्स होता है, एक पार्ट ऑफ योगा होता है। यह एक महत्वपूर्ण योगा अभ्यास है जिससे व्यक्ति जल्दी जल्दी श्वास को खींचता और छोड़ता है। आप लोग जब आप लोगों को योगा कराया जाता होगा या आप योगा करते होंगे तो इस चीज़ को ध्यान देते होंगे। यह कई तरह के मानसिक और सांवेगिक समस्याओं के उपचार में बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। मेंटली और इमोशनल प्रॉब्लम से जब आप दो चार हो जाते हैं, जब आप घिर जाते हैं, तो ये सुदर्शन क्रिया योगा के द्वारा आपको बहुत जल्दी लाभ पहुंच सकता है या पहुंचता है। जैसे यह दबाव में, स्ट्रेस में, जैसे कि बताया, चिंता में, एंजाइटी में, उत्तर आघातीय प्रतिबल विकार, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स में, डिप्रेशन में, अवसाद में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। कई अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि अगर उसका अभ्यास हर दिन, प्रत्येक दिन, डेली 30 मिनट्स तक किया जाए
तो वह व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से ऑलरेडी स्वस्थ रहता है, उसे कोई भी मानसिक बीमारी जल्दी नहीं होती है। उसके साथ ही क्या है, जब हम इस तरह का योगा करते हैं तो हमें नींद भी अच्छी आती है और यह कम खर्चीली भी है, कम खतरे वाली भी है और बहुत ज़्यादा लाभदायक तकनीक है ये सुदर्शना क्रिया योगा। ये आपको समझ में आ गया। अब ये लास्ट हम लोग देखते हैं 5 कुंडलिनी योगा। इट कंबाइंस ब्रीदिंग टेक्निक, जिसे हम लोग प्राणायाम कहते हैं, विद चैंटिंग ऑफ मंत्रास, इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD, जिसे आप लोग डिसऑर्डर्स में पढ़ चुके हैं। इस योग में क्या होता है, इस योग से भी मानसिक रोगों के उपचार में काफ़ी मदद मिलता है। इससे ये जो आपको मनोग्रस्त बाधिता रोगी हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पेशेंट हैं, उनके उपचार में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। इस योग में भी प्राणायाम और मंत्र को ऑर्गेनाइज्ड वे में अभ्यास कराया जाता है, यानी कि श्वास जब आदमी खींचता है तो उच्चारण के साथ, या इस योग में मंत्रों के उच्चारण के साथ प्राणायाम का अभ्यास कराया जाता है। जैसे कि आप लोग पतंजलि में भी जब प्राणायाम कराया जाता है तब आप देखते होंगे कि एक आवाज़ के साथ एक प्रोनाउंसिएशन होता है, एक उच्चारण होता है, वो ख़ास उच्चारण होता है। कोई भी आवाज़ हम लोग नहीं निकालते, एक ख़ास आवाज़ के द्वारा हम प्राणायाम को करते हैं, जिसके द्वारा एक व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से ऑलरेडी स्वस्थ होता है, लेकिन अगर वो मानसिक रोग से ग्रस्त भी होता है तो उस रोग के निराकरण के लिए भी ये कुंडलिनी योग बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला योगा है। इस तरह जो भी योगा हम लोग करते हैं वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही लाभदायक है। और एक चीज़ हम लोग इस चीज़ में ध्यान दे सकते हैं कि यह जो अल्टरनेटिव थेरेपी है और जो साइकोथेरेपी है, दोनों में थोड़ा सा अंतर हम देखते हैं कि जब हम एक साइकोथेरेपी को यूज़ करते हैं, मनोचिकित्सा को जब हम यूज़ करते हैं, तो वह हमेशा हम एक मानसिक रोगी के लिए यूज़ करते हैं। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत हो जाता है, साइको डिसऑर्डर का, मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, तब उस समय साइकोथेरेपी को यूज़ में लाया जाता है। लेकिन जब हम अल्टरनेटिव थेरेपी यूज़ करते हैं, जब अल्टरनेटिव थेरेपी यूज़ करते हैं हम, तो ये किसी मानसिक रोग के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते, हम हेल्दी रहने के लिए, मानसिक और शारीरिक रूप से हेल्दी रहने के लिए हम लोग अल्टरनेटिव थेरेपी या देशज चिकित्सा को हम लोग यूज़ में लाते हैं, जिससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बने रहते हैं। अल्टरनेटिव थेरेपीज आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट possibilization to the conventional drug treatment or psychotherapy. There are many alternative therapies such as yoga, meditation, herbal remedies, acupuncture, and so on. What is yoga? Yoga is an ancient Indian technique detailed in the Ashtanga Yoga of Patanjali's Yoga Sutra. Yoga, as it is commonly called today, either refers to only the asanas or body positive component, or to breathing practices or pranayama, or to a combination of the two. Meditation refers to the practice of focusing attention on breathing or an object or thought or a mantras. Vipassana meditation, it also known as mindfulness based meditation, has no fixed object or thought to hold the attention. The person possibly observes the various bodily sensation and
thoughts that are passing through his awareness. Sudarshana Kriya Yoga or SKY, the rapid breathing techniques to induce hyperventilation as in Sudarshana Kriya Yoga SKY, is found to be a beneficial low risk, low cost adjunct to the treatment of stress, anxiety, post traumatic stress disorder, PTSD, depression, stress related medical illness, substance abuse, and rehabilitations of criminal offenders. And last, fifth is Kundalini Yoga. Kundalini Yoga, taught in USA, has found to be effective in treating mental disorders, obsessive compulsive disorder. It combines pranayam on breathing with chanting of mantras. इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि यह जो आपका थेरेपीज का क्लास है ये लास्ट हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।